हेलो एवरीवन, मैं सिद्धार्थ कॉग्निशन ई स्कूल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो सीरीज़ में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वोकैबुलरी होती क्या है। इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें हम ये जानेंगे कि आखिर हम कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं इन वोकैबुलरी को सीखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं अबाउट वोकैबुलरी। नाउ व्हाट इज़ वोकैबुलरी? वोकैबुलरी क्या होती है? अगर इसको हम रफली डिफाइन करें तो वोकैबुलरी जो होती है वो वर्ड्स इन अ लैंग्वेज होती है। बट क्या ये डेफिनेशन सही है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट मल्टीपल वर्ड से रियलाइज होता है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस। ये दो अलग अलग वर्ड हैं लेकिन इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट एक है। कभी कभी ऐसे आइडियम्स जैसे कॉल इट अ डे, मतलब सब खत्म करना, ये भी एक वर्ड है या वर्ड आइटम है। इसीलिए इन सारे चीजों को कवर करने के लिए हमने आइटम्स कहा। इसीलिए वोकैबुलरी इज नॉट वर्ड, वोकैबुलरी आर आइटम्स इन अ लैंग्वेज। आइए, अब हम जान चुके हैं कि वोकैबुलरी होती क्या है, तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि आखिर जब हम कोई भी वर्ड सीखते हैं वो किस तरीके का हो सकता है। Now this vocabulary can be divided into two parts. One is lexical and the second is grammatical or functional. Lexical items क्या होते हैं? Lexical items वो होते हैं जिनसे रिलेटेड हमारे मेंटल कॉन्सेप्ट बनी होती है, जैसे कि कैट। जैसे ही मैंने कैट कहा एक मेंटल इमेज आपके दिमाग में आ गया। जैसे मैंने रनिंग कहा, यू आर विजुअलाइजिंग समवन रनिंग, राइट? जैसे ही मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल एंड, फॉर, डू यू हैव एनी मेंटल इमेज ऑफ दिस? नो। इनसे हम वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंसेस तो बनाते हैं, ये फंक्शनल होते हैं, ये सेंटेंसेस को ग्लू करने के काम आते हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी मेंटल इमेज हमारे दिमाग में नहीं होती। सो अब हम ये जान चुके हैं कि जो लेक्सिकल सेट है वो एक ओपन सेट है, यानी इनमें नए वर्ड्स आते रहते हैं। हालांकि जो कि फंक्शनल सेट है, ग्रामेटिकल सेट है, वो एक क्लोज्ड सेट है, उनमें कोई भी नए एडिशन उतने नहीं होते, वो एक फाइनाइट सेट है। तो अब हम जब भी वोकैबुलरी की बात करेंगे तो वी विल बी कंसिडरिंग ओनली द लेक्सिकल आइटम्स एंड नॉट द फंक्शनल आइटम्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, What do we need to know when we know a word? आखिर एक वर्ड को जब हम जानते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए? आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहली चीज है उसका फॉर्म। फॉर्म में दो चीजें आती हैं, एक उसकी प्रोनाउंसिएशन, दूसरी उसकी स्पेलिंग। सो हाउ डज अ वर्ड लुक लाइक एंड हाउ डज अ वर्ड साउंड लाइक, है ना? उसके बाद सेकेंड चीज जो आती है वो होती है उसकी मीनिंग। अब मीनिंग में दो चीजें होती हैं, एक होती है डिनोटेशन, दूसरा होता है कॉनोटेशन। डिनोटेशन का मतलब होता है वो वर्ड रियल वर्ल्ड में किस चीज को रेफर कर रहा है, राइट? सो अगर मैं कैट कह रहा हूं तो इट इज रेफरिंग टू एन एनिमल विच इज कैट। लेकिन एक और चीज होती है कॉनोटेशन। कॉनोटेशन का मतलब होता है उस वर्ड से रिलेटेड पॉजिटिव नेगेटिव सेंटिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि मॉइस्ट और डैम्प, दोनों का मतलब एक ही होता है, स्लाइटली वेट। लेकिन मॉइस्ट जो है वो एक पॉजिटिव कॉनोटेशन में यूज होती है एंड डैम्प जो है वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज होती है, जैसे कि मॉइस्ट फील्ड बट अ डैम्प फील्ड इज बैड, राइट? अब मीनिंग के बाद आता है उसका ग्रामर। वो वर्ड जो है उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी क्या है, क्या ये एक नाउन है, क्या एक वर्ब है? अगर एक वर्ब है तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये नाउन में कन्वर्ट हो जाए, या फिर जैसे जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, गो का वेंट होना, ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये पास्ट टेंस में कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये हो गया उसके ग्रामर के बारे में। नेक्स्ट चीज जो आती है वो होती है उनका एसोसिएशन विद अदर वर्ड्स। वो वर्ड जो है उनकी सिनोनिम्स क्या है, उनकी एंटोनिम्स क्या है। उसके बाद हम जानते हैं उसके कॉलोकेशन के बारे में। कॉलोकेशन में जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं डू योर होमवर्क,
बट वी नेवर से मेक योर होमवर्क। हम कहते हैं टेल द ट्रूथ, वी नेवर से द ट्रूथ। सो उसकी कॉलोकेशन वो किन वर्ड्स के साथ ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर होता है, ये भी जानना जरूरी है। उसके बाद उस वर्ड से रिलेटेड रजिस्टर, क्या ये वर्ड जो है वो एक पर्टिकुलर फील्ड में यूज होता है, जैसे कि इंजेक्शन, यू विल नॉट फाइंड इट इन एकेडमिक फील्ड, लेकिन ये मेडिकल फील्ड में यूज हो सकता है। जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी, अब जो लोग स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई करते हैं उनके लिए ये वर्ड बहुत रेलेवेंट है, लेकिन कोई एक नॉर्मल इंसान इसको कम जान सकता है। सो उस वर्ड का कोई एक फील्ड स्पेसिफिक यूज है कि नहीं, ये भी जानना पड़ता है। उसके बाद से आता है अप्रोप्रिएटनेस, कौन सा वर्ड फॉर्मल सिचुएशन में यूज हो सकता है, कौन सा इनफॉर्मल, कौन सा वर्ड टैबू एक्सप्रेशन होता है, यानी जिन्हें नहीं बोलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं क्राई और वीप, दोनों का मतलब एक ही होता है। वीप जो है वो ज्यादा फॉर्मल सिचुएशन में यूज होता है, बल्कि क्राई जो है वो एक इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज होता है। वीप बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, लेकिन क्राई एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड है। सो ये हो गया इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट, जहां हमने जाना कि वोकैबुलरी क्या होती है, और हमें जब हम कहते हैं कि वोकैबुलरी जानना हो तो हमें क्या जानना पड़ता है। ये हो गई इससे रिलेटेड बातें। इस चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो ज्यादा और नॉलेज ले पाएं। और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम उन स्ट्रेटजीज की बात करेंगे जिसके थ्रू हम वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, वोकैबुलरी को याद कर सकते हैं और हम उसके ऊपर एक मास्टरी ले सकते हैं। दिस इज सिद्धार्थ चौहान साइनिंग ऑफ। थैंक यू।